साउंड टेक 7 एक्शन। रात में लड़कियां नहीं निकलती, जब आराम से जो ड्यूटी करती है घर आती है, 12 बजे 11 बजे रात तक घर आती है। ये लोग कह रहे हैं कि 2005 के पहले महिला नहीं निकलता था। 1997 में मेरा आँख खुला, इस बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, महिला थी। और जिस पूर्णिया में हम लोग हैं, जिस पूर्णिया में हम लोग हैं, उसकी सासू माँ के साथ क्या हुआ, शिल्पी का क्या हुआ, क्या घटना घटा, पूरे बिहार की जनता जान रही है। कौन महिला मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल कैसे थे, वो रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और ये एनडीए ही सरकार में कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। अभी ये मैडम बोली कि 2005 से पहले क्या महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो इनको बता दे, जब 97 में इनका जन्म हुआ है, तो इनको बता दे कि पहले बेटियों को बोझ माना जाता था। बिहार में कोई बेटी जन्म लेती थी ना, बेटी को बोझ माना जाता था। आज नीतीश कुमार जो है, आज जन्म से लेकर के इसके विवाह तक का खर्चा उठाते हैं, जन्म से लेकर के इसके विवाह तक का खर्चा उठाते हैं। विवाह के बाद भी उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी 10-10 हजार रुपया महिलाओं को जो दे रहे हैं रोजगार के लिए। तुम्हें शर्म है कुछ? भाजपा की महिलाओं के लिए मोदी जी बहुत महान है, क्योंकि मोदी जी महिलाओं का रेट लगाते हैं, 50 करोड़ की बताते हैं। औरतें भी है ना यहाँ की, ऐसे मत कीजिए सबको। ऐसा नहीं, रेट नहीं, ये गलत बात नहीं बोलिए। मोदी जी किसी महिला का रेट नहीं, सभी महिलाएं को मोदी जी अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी मानते हैं। महिलाओं के आज खड़ी होके बोल रही है, ये माननीय मोदी जी नीतीश कुमार की देन है कि आप आज यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं। नहीं तो महिलाएं अभी तक निकल नहीं पाती, महिलाएं आती नहीं थी, निकलती नहीं थी रात में, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ही राज है कि महिलाएं बेझिझक इतने तादाद में यहाँ। आज एनडीए सरकार की देन है कि बिहार में विकास है और महिला इतनी सुरक्षित और आज मैडम, आज हम लोग इतना गर्व में महिला हैं जो आज आपके पास हम लोग बोल सकते हैं। खाओ माँ कसम। मैडम, आज औरतों के लिए सुरक्षित है अभी स्थिति, सुरक्षित है। ये मोदी के राज में है, ये वरना यहाँ नहीं दिखती। ये सुरक्षित है मोदी के राज में। आज सिर्फ पूर्णिया सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित है। आज नीतीश मोदी का राज है, जो बिहार में न संग्रहण नहीं हो रही है। नीतीश मोदी का राज है। अरे ये महिलाएं, भाजपा की महिलाएं कह रही है, अरे बाप रे 2005 के पहले कोई महिला निकलता था जी? अरे मैडम, हम 1997 में पैदा हुए थे, आप खोले तब महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए। महिला मुख्यमंत्री थी यहाँ की, बिहार की पहली। पूछिए। हमारा अभी मौजूदा सरकार से कहना है, आज तक कभी भी मतलब अफसरशाही इतनी चरम सीमा पे है कि मैं 13 साल से जॉब कर रहा हूँ, जो हमारी इतनी मतलब स्थिति क्या बताओ कि मतलब परिवार पालने लायक पे हम लोग गवर्नमेंट पैसा। चलिए जवाब दीजिए। संविदा पर काम भी तो कर रहे हैं, इसके पहले की स्थिति क्या थी? अब बताइए। हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि नीचे में पेशेंट रहता है। अरे भाई 2005 के हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी? कुत्ता सोते थे बेड पे हॉस्पिटल के अंदर में। आज तो इतनी संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं। तुमको वैसी साहब अभी भी अच्छे लग रहे हैं? आरजेडी से तो लाख गुना अच्छा है ना। उनका एजेंडा क्लियर है, वो जो भी बोलते हैं ना, विकास की बात करते हैं, सब चीज की बात करते हैं। आरजेडी के तरफ बरगलाते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे, तो बिल्कुल फैन है उस चीज। और वो जिसके प्रति हैं वो पूरी रूप से हैं। जो मेरे देश के साथ खड़ा है, हम उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग मिल गए हैं जो यहाँ पर ओवैसी साहब के फैन है। लेकिन भारती जी, पिछली बार जो स्थिति थी, 2 बीजेपी 2 जेडीयू और 2 ये ले गए थे साहब, आप लोग के लिए मामला गुलगट्टा हो गया था। क्या होगा इस बार? मामला एकदम फैंटास्टिक है यहाँ पे। कारण मैं बता रही हूँ, क्योंकि देश भर में एक नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, वोट चोर गद्दी छोड़। और यहाँ पूर्णिया में नारा लग रहा है, यहाँ के लेसी सिंह खाद्य मंत्री हैं। 1 मिनट, यहाँ खाद्य मंत्री हैं लेसी सिंह जी, उनके लिए एक नारा लग रहा है, पता है क्या? राशन छोड़, दमदहा छोड़। ये नारा लग रहा है उनके लिए। इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 किलो का जो राशन होता है, उसमें से भी 1 किलो वो ले जाती हैं। 1 किलो ले जाती हैं। ये आए थे राहुल गांधी जी, बीच में ये बात कर रहे थे, भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी आया, एग्रीकल्चर कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, वो हमारे कैंडिडेट संतोष कुशवाहा। अच्छा ठीक है, हम तो पूर्णिया की जनता ही पूछ रही है, लाइन बाजार की जो सड़क है जहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, टोटो गिरते हैं, वो कब रिपेयर होगी? आप सब
सरकार से पूछ रहे हैं हम लोग। यहाँ की सड़क, यहाँ पूर्णिया की सड़क, आप लोग बोलेंगे? आज जो हम लोग महिला रात में निकल रही है, अभी 7 बजे 8 बजे खड़े, हम लोग 12-1 बजे रात में भी निकलते हैं तो बहुत सेफ होके निकलते हैं। वो हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार का देन है जो हमारी महिला आज स्वतंत्र होकर पूरी लिस्ट इतना सारा सवाल हो रहा है, उनका जवाब देना। तो गेम बचाना पड़ेगा। बीच में यहाँ से चारा चोर का नारा लगने लगा। चारा चोर जानते हैं कौन है? इनकी पार्टी के एक मंत्री हैं, नीतीश मिश्रा, जो चारा चोर थे जगन्नाथ मिश्रा उनके बेटे। पूछे काहे के मंत्री बना रहे हैं ये लोग। अंजना जी, मैं किसी रिलीजन में चले जाओ तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 साल में 2006 से लेकर 2025 तक निरंतर लगातार ऐसा काम किया जो इस देश में किसी भी पार्टी, किसी भी की सरकार ने वो काम नहीं किया जो नीतीश कुमार ने किया है। अभी पता चलेगा। आप लोग छात्र निकम्मी सरकार है, आप लोग रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग विकास पे बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग धर्म पे बात कर रहे हैं। आप लोग रोजगार पे बात कीजिए। छात्रों पे लाठी चलाया जाता है, छात्रों को पटना में मारा जाता है, छात्रों को रुलाया जाता है। छात्र रोजगार पे बात कीजिए। शिक्षा की स्थिति में गिरावट आ गया, भारी गिरावट आ गया। जो भी 20 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, उनसे मेरा सवाल है कि आप लोग का कहना है कि तेजस्वी जी अपने बाप के घर से नौकरी दीजिएगा। आप लोग टोटल लोग से मैं अनुरोध करता, सपोर्ट करके एक बार सरकार बनाइए और देखिए कहां से नौकरी देते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो दोस्तों, पूर्णिया की युवाओं ने तो आज सवाल कर कर के बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता की हवा टाइट कर दिया। तो जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता तो बिहार की युवाओं की सवाल से पूरी तरह बौखला गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वो आपने सुनी होगी कि 5 गांव मांगा था कौरवों से, नहीं दिया तो चुकाना पड़ा इतना बड़ा। लेकिन हमने 6 सीटें मांगी थी, आप 6 सीट नहीं दिए, 36 दे के चुकाएंगे। और ये समझ लीजिए 36 दे के चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, जीते तो वो भी भाग गए। आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि देखिए कपड़ों से पहचानिए, चेहरों से पहचानिए। तेजस्वी यादव ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के कपड़ों और चेहरों को पहचान के कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। अरे बैरिस्टर ओवैसी पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे और काबिल नेता है तेजस्वी यादव जी। अगर आप में हिम्मत है तो एक्सट्रीमिस्ट का इंग्लिश में लिख के दिखा दीजिए। सही बात है। पीके क्या फैक्टर बनेंगे? देखिए आपको ऐसी जगहों पर जो कि गढ़ रहे हैं, कभी इनका कभी उनका, बहुत मजबूत लड़ाई है, उसमें पीके कितना डेंट मार पाए? हम लोग देखिए डेंट मारने नहीं आए हैं। 3 साल से हमने जमीन पर काम किया है अंजना जी। लोग नहीं दिख रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि बीजेपी वाले ने अपने दर्शक भर दिए हल्ला करने के लिए। मैं प्रोफेसर हूँ। 30 साल में आपने जो काम किया है, जो बेपटरी कर दिया है, 5 साल के लिए आप एमएलए चुनते हैं, 5 साल की समीक्षा क्यों नहीं करते हैं? 20 साल पहले की बात जंगल राज, और तुम्हारे राज में क्या हो रहा है? मंगल राज हो रहा है। लेकिन जो तरक्की हुई है उसको देखना होगा। इसी बिहार में आप किसी गांव में चले जाओ, कम से कम 10 छोटी फैक्ट्रियां मिलेगी। और वो क्यों? नीतीश कुमार ने 24 घंटा बिजली दिया, और जब इतना बिगड़ चुका था बिहार, उसको सुधारने में वक्त लगा जरूर है। अब आप लोग वक्फ बोर्ड बनाए तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाए? खाली एक मुसलमान को प्रॉफिट देना है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाए? क्वेश्चन भारी मिस्टेक हो गया सर। मैं आरजेडी वाले से सवाल ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम आप एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, जब रामविलास पासवान स्वर्गीय जी ने बोला था कि एक मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बना दो, तो तब आप कहाँ गए थे? आपका एमवाई समीकरण बोलिए। आप उसके लिए एक बताइए कि आप यहाँ पे किसको वोट दीजिएगा? किसको? हम तो देश जो राष्ट्रहित के लिए उसको हम वोट देंगे। राष्ट्रहित की जो बात करते हैं उसको। चलिए। अरे मुसलमान तो 18% वफादार रहा। मुसलमान तो कभी खिसका नहीं, वो लाठी भी खाता है, गोली भी खाता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे साहनी जी। अरे भाई, सोनम बेवफा नहीं है, तेजस्वी जी बेवफा हो गए। उस भाई ने सही सवाल पूछा, 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने का क्यों आपने यहाँ से विरोध किया था, जब रामविलास पासवान जी ने कहा था? ये सवाल पूछिए आरजेडी वालों से। लेकिन ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि अब जो अपराध के दर में है 35% गिरावट आई है। जहां मात्र 22% बिजली थी, वहां 99% घरों में। गलत पता है।
है, गलत हर गांव में बिजली पहुंच गया, इतना राशन पहुंच रहा है, पैसा आ गया विकास के लिए। अब भी अगर किसी को तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि 30,000 नहीं मैम ये कर तेजस्वी जी क्या कहेंगे? वो लोग को अगर यादव दिखता है तो सिर्फ परिवार में दिखता है क्या? वो लोग ये वीडियो कॉल लगा दिया अपने घर में, लाइव शो दिखा रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। बाप रे बाप, पूर्णिया की महिलाओं ने तो आज आरजेडी प्रवक्ता और भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता को तो सवाल कर के पानी पिला दी। तो दोस्तों, पूर्णिया की महिलाओं को तो मानना पड़ेगा कि पूर्णिया की महिलाओं में कितनी दम है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी?